एवरीवन। आज का टॉपिक है C4 साइकिल, जिसे हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। C4 साइकिल जो है ये एक कार्बन फिक्सेशन साइकिल है, यानी कि कार्बन जो है वो फिक्स किया जाता है इस साइकिल में ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो C4 साइकिल है ये काफ़ी मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन, मेज और सोरघम। एंड ये साइकिल कुछ डाइकॉट्स में भी पाया गया है। ये साइकिल को दो ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट हैच एंड स्लैग ने डिस्कवर किया, एंड इसी वजह से इस साइकिल को हम हैच एंड स्लैग साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। इसका जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड इस वजह से इस साइकिल को C4 साइकिल कहा जाता है। और जिन प्लांट्स में ये साइकिल पाया गया है उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। C4 प्लांट्स की जो लीफ होता है उसका जो एनाटॉमी है वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। इनके जो लीव्स है उसमें जो वास्कुलर बंडल्स है वो बंडल शीट से सराउंड करते हैं, और इन बंडल शीट्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इन बंडल शीट्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो लार्जर होते हैं, ग्रेना नहीं होता उनमें, लेकिन उनमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया गया है वो क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होते हैं, हमेशा उनमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। अब देखो, लीफ में सबसे पहले बीच में होगा हमारा वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल को कौन सराउंड करेगा? बंडल शीट सराउंड करेगा। बंडल शीट जो सराउंड कर रहा है वास्कुलर बंडल में, उसके बाद बंडल शीट को कौन सराउंड करेगा? उसके बाद बंडल शीट को सराउंड करेगा हमारा मेसोफिल सेल्स। ये जो C4 साइकिल है इसमें 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन लेना, तो यहाँ पे 2 बार होगा। एक जो होगा वो मेसोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में होगा, और एक बार जो होगा वो बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ये C4 साइकिल में मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा जो ये मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल है ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या फिर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के हेल्प से। अब ये जो 2 टाइप के सेल है, एक में जिसमें ग्रेना प्रेजेंट है, एक में ग्रेना प्रेजेंट नहीं है। तो ये 2 जो ग्रेना प्रेजेंट और ग्रेना प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों क्या चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? ये क्या हेल्प करेंगे कि जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होगा उसमें लाइट रिएक्शन होगा, जिसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होगा उसमें कार्बन रिएक्शंस होंगे। तो इस वजह से लाइट एंड कार्बन रिएक्शंस दोनों सेपरेटली ऑकर होते हैं। लाइट रिएक्शन जो होगा वो हमारा होगा मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में ग्रेना प्रेजेंट होता है, इसी वजह से लाइट रिएक्शंस जो है वो मेसोफिल सेल्स में होगा। और जो कार्बन एसिमिलेशन है वो हमारा बंडल शीट सेल्स में होगा। बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, बंडल शीट सेल्स में C4 पाथवे जो है वो क्या करता है, वो बंडल शीट सेल्स में इतने कार्बन डाइऑक्साइड भर देता है कि रुबिस्को जो है वो कार्बन को ही फिक्स करे, वो ऑक्सीजन को फिक्स ना करे, जिस वजह से हमारा फोटो रेस्पिरेशन से वो बच सकते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड इतने भर देंगे बंडल शीट सेल्स में कि रुबिस्को के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कार्बन को ही लेगा, वो ऑक्सीजन को नहीं ले सकेगा। और ऑक्सीजन को नहीं लेगा तो फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वो नहीं होगा। अब इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये है हमारा मेसोफिल सेल और ये है हमारा बंडल शीट सेल। तो ये याद रखना, मेसोफिल सेल हमेशा ऊपर रहेगा, बंडल शीट सेल हमेशा नीचे रहेगा। अब जो मेसोफिल सेल्स है, सबसे स्टार्टिंग मेसोफिल सेल से होगा। तो सबसे पहले मेसोफिल सेल में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, बाहर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल में एंटर करेगा। मेसोफिल सेल में एंटर करने के बाद वाटर के हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 में। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो HCO3 बन गया। HCO3 बनने के बाद PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP जो है पेप, यानी कि सबसे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? पेप लेगा। पेप क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
के साथ रिएक्ट करके ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्जेलो एसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ये जो है ये फर्दर कन्वर्ट होगा मैलेट में, जो कि वापस से 4 कार्बन का है। तो मैलेट में कन्वर्ट होगा, NADPH जो है वो कन्वर्ट होगा NADP प्लस में। अब ये हमारा इतना प्रोसेस मेसोफिल सेल में हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड आया, पेप ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्जेलो एसीटेट बनाया। ऑक्जेलो एसीटेट फर्दर कन्वर्ट हुआ मैलेट में। अब ये जो मैलेट है ये हमारा चला जाएगा बंडल शीट सेल्स में। मैलेट अब आगे जो भी काम करेगा वो बंडल शीट सेल्स में आकर करेगा। तो मैलेट जो है ये हमारा आ जाएगा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में क्या होगा, ये मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन लेना, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन को निकाल देना। तो मैलेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन उसमें होगा, यानी कि कार्बन एक निकल जाएगा और ये बन जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट एक 3 कार्बन है। ये देखो 4 कार्बन से 3 कार्बन हुआ और एक जो कार्बन बचा वो निकल गया हमारा। अब ये जो कार्बन निकल गया ये हमारा चला जाएगा केल्विन साइकिल में। अब मैंने कहा था बंडल शीट सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, तो रुबिस्को अब क्या करेगा, केल्विन साइकिल रुबिस्को करता है, तो रुबिस्को केल्विन साइकिल चलाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो ये CO2 हमारा चला गया केल्विन साइकिल में। अब ये जो पायरुवेट है नेक्स्ट, ये हमारा चला जाएगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जाने के बाद ये पायरुवेट वापस से कन्वर्ट होगा पेप में, क्योंकि ये साइकिल वापस से चलेगा तो उसके लिए हमें पेप चाहिएगा। तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप में ATP यूज़ करके। ATP कन्वर्ट हो गया ADP में और ये पायरुवेट हमारा बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर से बताती हूँ, जो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो आएगा मेसोफिल सेल में, पेप उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा। ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, मैलेट चला जाएगा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि एक कार्बन निकल जाएगा और पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट फिर से जाएगा मेसोफिल सेल में एंड मेसोफिल सेल में जाने के बाद पायरुवेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये था हमारा C4 साइकिल। अब जो हमारा क्रेंच एनाटॉमी है, यानी कि C4 प्लांट्स के जो लीफ का जो एनाटॉमी है, तो ये है हमारा क्रेंच एनाटॉमी। ये देखो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। अब देखो ये जो V है ये है वास्कुलर बंडल। तो लीफ में जो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसको सराउंड कौन करेगा, बंडल शीट। वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट। ये बंडल शीट से सराउंड किया। अब बंडल शीट इज फर्दर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। वास्कुलर बंडल, बंडल शीट एंड मेसोफिल सेल। तो हमारा मेसोफिल सेल ये तो बाहर का एरिया हो गया ना, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में आएगा। फिर ये मेसोफिल सेल चलाएगा अपना कार्बन फिक्सेशन करेगा, फिर से जो हमारा मैलेट बना वो चला जाएगा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में जाने के बाद वो पायरुवेट बनेगा। अब ये जो हमारा C4 साइकिल है इसमें 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन का फिक्स होना वो 2 बार होगा। कब होगा, पहला तो ये यहाँ हुआ, कार्बन फिक्स हुआ, किसने किया, पेप ने किया। और कहाँ किया, मेसोफिल सेल में किया। दोबारा जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो है ये रहा, CO2 कार्बन फिक्स हुआ और किसने किया, रुबिस्को ने किया। कहाँ किया, बंडल शीट सेल में किया। तो 2 बार हमारा कार्बोक्सिलेशन हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ मेसोफिल सेल में, किसने किया, पेप ने किया। सेकेंड टाइम में हुआ बंडल शीट सेल में, किसने किया, रुबिस्को ने किया। अब ये जो हमारा क्रेंच एनाटॉमी है, ये देखो ये कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ना। ये रिंग के हिसाब से, इसकी बाहर एक रिंग है बंडल शीट का, उसके बाहर एक रिंग है मेसोफिल सेल्स का। इस वजह से इसे क्रेंच एनाटॉमी कहता है। क्रेंच एनाटॉमी, क्रेंच का मतलब होता है रिंग लाइक, रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बना, इस वजह से इसे क्रेंच एनाटॉमी। और ये जो क्रेंच एनाटॉमी है ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में ही पाया जाता है।